इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौमिता चक्रवर्ती जुड़ चुकी है। मैम स्वागत है आपका। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कृष्णा भी जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। मौमिता जी, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं। आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज युवाओं के भविष्य को लेकर बात होगी और इससे पहले किरण रिजिजू को हमने सुना, अभी वो ये कह रहे थे कि हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी दल चर्चा करेंगे, साथ आएंगे। तो क्या आज लगता है कि सदन में एक सार्थक चर्चा होगी, बात इस देश के भविष्य की है, बिना किसी हो हंगामे के बिल पेश किया जाएगा और पारित होगा? क्या लगता है? हंगामे का गारंटी मैं नहीं दे सकती। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए क्या है कि हंगामे की गारंटी तो मैं नहीं दे सकती, वो तो विपक्ष का काम होता है हंगामा करना, और विपक्ष ना हो तो सरकार भी नहीं चलेगी। ये बात भी बहुत है, मतलब इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये जो बिल है, ये पहली बार कोई सरकार ऐसा बिल लेकर आए है। सरकार ने छात्र के लिए सोचे है, युवा पीढ़ियों के लिए सोचे है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये सरकार अकाउंटेबिलिटी लेकर दिखा दिया कि सरकार क्या कर सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो बिल प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स मतलब पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026, तो पहली बार कोई सरकार ये बिल लेकर चर्चा कर रही है सदन में। तो ये बहुत ही बड़ी बात होते हैं क्योंकि जो सुधार जो चेंजेस सरकार लेने की सोच रहे हैं वो डेफिनेटली जो माफिया है, एजुकेशन माफिया, उनके मन में तो डेफिनेटली जड़ पैदा कर सकते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले जितने सारे सरकार भारत में आई थी, तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा। पर ये जो अकाउंटेबिलिटी लेकर सरकार दिखा दिया। देखिए क्या है कि जो लोग, मैं और भी एक लाइन ऐड करना चाहूंगी, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट की जीत हुई है, डेफिनेटली स्टूडेंट की जीत हुई है, पर ऐसे स्टूडेंट की जीत हुई है जो सच में नीट के पेपर लीक मुद्दे को लेकर आगे बढ़े थे प्रोटेस्ट में। वो लोगों की जीत नहीं हुई है जो एंटी नेशनल स्लोगन्स लगा के रखे थे या नॉट। तो जाहिर तौर पर मौमिता जी आप एकदम सही कह रही हैं। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। जल्दी से एक एक रिएक्शन। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ और बने हुए हैं, उनका भी ले लेते हैं। सर्वेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। सर्वेश जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही हमारे साथ संजय भी लगातार बने हुए हैं। आपके पास मैं आ रही हूँ सर्वेश जी, आप ही से अब शुरुआत करते हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। आज का दिन अपने आप में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह की चीजें अभी पिछले कुछ दिनों में हुई हैं और अब इस बिल में संशोधन करना कितनी बड़ी सुधारात्मक पहल के तौर पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय, सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए हमारे यहाँ कानून है, इससे पहले 2024 में भी कानून बना, लेकिन उस कानून का डर है इन पेपर लीक के माफियाओं पे नहीं। ठीक है, आपके पास सर हम लौट रहे हैं, आपकी वॉइस एको हो रही है। संजय कृष्णा जी आप बताइए कि आप इसे कितना बड़ा चेंज के तौर पर देखते हैं और क्या जो इस तरह के माफिया हैं जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, इस बिल के पास होने से कितना डर उनके जहन में होगा? क्योंकि 10 करोड़ तक का जुर्माना इसमें लगाया जाएगा, इसी के साथ 10 साल तक की सजा होगी। तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा एक चेंज आएगा इसके बाद? देखिए कानून बनना बहुत जरूरी था। आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से पिछले कई सालों से हमारे यहाँ एग्जामिनेशन और पढ़ाई के जो सिस्टम है उसको लेकर जिस तरीके से चीजें बिखरती चली जा रही है, मतलब सुधरने का तो नाम नहीं है, चीजें दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। तो उस पर अब जाके मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चों ने ये प्रोटेस्ट करा है, चलिए इसके बीच में उपद्रवी तत्व भी होंगे, सबने अपना अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करी होगी, पर बच्चों के इस प्रोटेस्ट से जो ये परिणाम सामने आया है ना, इसके बाद जब ये कानून जो बनने जा रहा है अपने आप में ऐतिहासिक है। ये कानून बनने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सही से लागू भी हो। हम संसद की बात करते हैं, संसद इतने दिनों से ठप पड़ा हुआ है, संसद भी चलना जरूरी है और भी कई सारे बिल इसके साथ लागू होने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि अब मेरी विपक्ष से भी यही आग्रह रहेगी कि अब इस वक्त देखिए, अभी मौमिता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हंगामा करना विपक्ष का अधिकार है, पर विपक्ष का अधिकार मेरे ख्याल से हंगामा करना नहीं है। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से भी की जा सकती है, प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है। मांगे और डिस्कशन, यही लोकतंत्र का खूबसूरत चेहरा है, ना कि हंगामा, ना कि उपद्रव करना, प्रोटेस्ट के अंदर देश विरोधी नारे लगाना। ये सारी चीजें जो हैं वो सही कहीं से भी नहीं है। आज माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस चीज को सीरियसली लिया है और जिस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन संजय जी आपको क्या लगता है, अगर मैं पिछले 5 दिनों की कार्यवाही ही उठाकर देखूं फ्राइडे तक, तो हमने देखा कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि कम से कम 10 से 15 मिनट तक चर्चा एक साथ चली हो। दिन में 5 बार बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा दोनों ही सदनों की।
आज जब हम देश के भविष्य की बात करते हैं, जिसका जिक्र अखिलेश यादव खुद कर रहे थे सदन के अंदर कि हम तो सार्थक चर्चा चाहते हैं भविष्य को देखते हुए इन छात्रों के, आज आपको लगता है जब विपक्ष को शायद से एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतने बड़े कदम उठाए जा सकते हैं मोदी सरकार की तरफ से, एक के बाद एक फैसले लेना, इतनी चीजें हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने के बाद फिर ये बिल, और उसके बाद हमने इस्तीफे का दौर भी देख लिया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, प्लानिंग बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसा हुआ। लगता है आज विपक्ष का रुख कैसा रहेगा, क्या लग रहा है आपको, चर्चा हो पाएगी क्या? देखिए आकांक्षा जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष की मंशा पे मुझे हमेशा से डाउट रहता है। हम काफी टाइम से देख रहे हैं संसद में वो जो डिमांड करके आते हैं, अगर वो डिमांड फुलफिल हो जाती है तो अपना वो गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं, और हर बारी कुछ ना कुछ उनका मकसद सिर्फ हंगामा करना होता है, रदर देन की एक पॉजिटिव चर्चा हो जिससे कि देश का कुछ भला हो, देश के विकास में कुछ सहयोग मिले। हर बात पे विरोध करना, हर बात पे संसद नहीं चलने देना, ये अपने आप में बड़ा ही दुखद है, क्योंकि हर संसद के शुरुआत के 3-4 दिन ऐसे ही बर्बाद हुए हैं। उसके बाद फिर जाके संसद वापस स्टार्ट होता है तो कुछ काम काज उसमें चालू होता है। लेकिन अगर हम डे 1 से ही ये काम कर लें तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि हंगामा करना और अपनी पॉलिटिकल माइलेज उठाना विपक्ष का यही एक मात्र मकसद होता है संसद में बैठने का, पर ये होना नहीं चाहिए, ये बड़ा दुखद है। आप सार्थक चर्चा करिए, आप सही सवालों पे कुछ कहना चाह रही हैं, एक बार मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। मौमिता जी, आप जल्दी से अपनी बात रखिए। और एक और चीज हमने अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग देखी, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टा हैंडल इस वक्त देखते हैं, एक तरफ हमने वो तस्वीर भी देखी मौमिता जी, देश में विरोध हो रहा है, इतनी चीजें हो रही हैं, एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगी तो फैन फॉलोइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग ही लेवल पर आ गई है पिछले महज एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते की बात करें तो जी मैं पहले एक्चुअली जो कहना चाहती थी मैं वो कंप्लीट कर दूं एक लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए क्या है कि राइट नाउ द गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू द मेजॉरिटी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा मतलब प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि विरोधी जो है सदन में, वो अगर राजनीति के लिए सोचेंगे तो वो विरोध कर सकते हैं, अगर वो देश हित के लिए सोचेंगे तो उसको इस बार विरोध मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश की युवाओं की बात है, देश की स्टूडेंट के फ्यूचर की बात है। क्योंकि भाजपा जब कोई बिल लेकर सदन में पहुंचते हैं, सरकार जब पहुंच जाती है सदन में कोई बिल लेकर, वो सिर्फ भाजपा की जो कार्यकर्ता है उनकी फैमिली और जो अलायंस उनके साथ जुड़े हुए हैं सिर्फ उनके फैमिलियों के लिए नहीं सोचा जाता है, पूरे देश के लिए सोचा जाता है, देश की छात्र की भविष्य के लिए सोचा जाता है। यही बात। दूसरी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं है कि ये इंस्टाग्राम की उनका फॉलोअर्स देख के हमको विचार करना चाहिए कि वो कितने फेमस है, कितने पॉपुलर है। पूरी दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री भारत के लिए क्या किया और क्या उन्होंने करते हैं, और उनका एक स्ट्रैटेजी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि अरे प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक्चुअली बात ये भी है ना कि एक तरफ एक नैरेटिव, एक बात है ना कि नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की जा रही है, हम उसके विपरीत एक तस्वीर देखते हैं। अगर फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है पिछले एक हफ्ते में, तो ये पता चलता है कि भाई आप सोशल मीडिया पर कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जो युवाओं का प्यार है या जिस तरीके से सपोर्ट है वो और ज्यादा बढ़ा है। मैं लौटूंगी इस वक्त संजय जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, सर्वेश जी भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से उनका भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सर, आपको क्या लगता है कि आज विपक्ष साथ देगा सरकार का, राजनीति करने से कुछ नहीं होगा जब बात युवाओं की भविष्य की हो, क्योंकि एक तो संदेश यहां से भी जाएगा ना सबके बीच में। सर्वेश जी। प्रीति देखिए, विपक्ष का अराजकता वाला रवैया ही रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने उस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद मीडिया को संबोधित किया था, तो उसने कहा था ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमारा तो जारी रहेगा, कि उसने इंडिकेशन वहां से दे दिया था कि हम गतिरोध बनाए रखेंगे, पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। देखिए, अब हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उन सारी गतिरोध को खत्म कर दिया। इनकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, इस्तीफा हो गया है। अब इनको चाहिए कि देश के पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाए और एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन इनसे हम उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर आता है, और ये चीज देश की जनता भी समझ रही है। और आप देखिए, सरकार आज बिल में संशोधन कर रही है, ये बहुत ही बढ़िया कदम है। आपने कल देखा प्रधानमंत्री जी फिर से आए, नंदन नीलकानी को टास्क फोर्स में ले लिया गया, उनको उनके नेतृत्व में सारा काम होगा, डिजिटलाइज जो भी काम होगा।
यहाँ पे सबसे बड़ी बात है प्रीति जी कि कानून तो है, जी। लेकिन आप सरकार की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो, हम सभी मानते हैं। यहाँ पे हमारी न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? जो 2024 में पकड़े गए या अभी जो जाहिर पकड़े बात। जा रहे हैं या जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसके आरोपी पकड़े जाते हैं, वो कुछ दिनों के बाद बेल पे बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मजबूत कानून बनता है तो उतना ही मजबूत हमारी न्यायपालिका को बनना पड़ेगा। जाहिर उनका तौर जो एक पर रवैया सर्वेश है जी, आप कि एकदम नहीं, सही कह रहे हैं। बेल मैं जो इस है, चर्चा को यहाँ से बेल आगे जो है वो बढ़ाऊंगी क्योंकि उनका थोड़ा सा अधिकार है। हमारे पास इस समय का अभाव है।